बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर हुसैन मलिक आई सर्जन अल शिफा हॉस्पिटल बहावलपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको आँखों से पानी आने का जो मसला है उसके बारे में बताऊँगा। ये बहुत कंप्लेंट आती है, बहुत सारे सवालात आते हैं। लोग पूछते हैं कि मेरी आँखों से पानी आता है, पानी रुकता नहीं है, बार बार आँखों को साफ़ करना पड़ता है। तो इसकी क्या वजूहात हैं, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, और बाज़ औक़ात इसमें लोग खौफज़दा भी होते हैं, तो उस खौफ को कैसे दूर किया जाए। तो इसके बारे में जो हक़ाइक़ हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये है कि पानी जो आता है वो आँख को साफ़ करने के लिए कुदरत का एक निज़ाम है। ऐसे गदूद मौजूद हैं आँख के बाहर और आँख के ऊपर जो हर वक्त पानी पैदा करते रहते हैं, और वो पानी हमारी आँखों को वाश करता हुआ आँख की नाली के थ्रू, पानी की नाली के थ्रू नाक में चला जाता है और वहाँ से खुश्क हो जाता है। ये कुदरत ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि हमारी हर लम्हे आँखें, जब हम पलक झपकते हैं तो हमारी आँखें उससे तर हो जाती हैं, वाश हो जाती हैं। एक पूरा स्प्रे हो जाता है आँख के ऊपर उस पानी का जो पैदा हो रहा है, और हमारी आँख को इसने तर रखा हुआ है, गीला रखा हुआ है। तो ये पानी अगर ना हो, खुश्क हो जाए, तो हमारी आँख का जो कार्निया है, ये सतह है सारी बहर वाली, ये खुश्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है और रफ़ हो जाती है और वाइट हो जाती है। तो ये पानी हमारी नेमत है जो कि अल्लाह ताला ने हमें बख्शा है, और हर लम्हे ये हमारी आँख को धो रहा है, तरोताज़ा रख रहा है, इसको स्प्रे कर रहा है, इसको लुब्रिकेट कर रहा है। तो ये पानी, सबसे पहले तो ये समझें कि इस पानी की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो बाज़ औक़ात होता ये है कि इस पानी की पैदाइश में और इसके ड्रेनेज सिस्टम में थोड़ा फ़र्क आ जाता है। पानी थोड़ा ज़्यादा पैदा हो रहा है और जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ब्लॉक्ड है या पार्शली ब्लॉक्ड है, वो पानी पूरा आगे नहीं निकाल रहा, तो जिसकी वजह से ओवरफ्लो हो जाता है, पानी बहर आ जाता है, जिससे लोग परेशान हो जाते हैं कि ये वाटरिंग हो रही है, पानी आ रहा है, हम परेशान हैं कि पानी साफ़ करना पड़ता है। तो ये कोई ख़तरनाक नहीं है, सिर्फ़ ये बैलेंस का फ़र्क है। पैदा होने वाला पानी ज़्यादा है, जो आगे ड्रेन हो रहा है वो कम है, जिसकी वजह से ये बैलेंस ख़राब है और पानी ओवरफ्लो कर जाता है, नाली में से नहीं जाता, वो बहर आ जाता है, जो हमें बादर करता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये पानी जो है ये आँख के अंदर से आ रहा है, जिससे खौफज़दा होते हैं कि वो पानी कहीं खुश्क ना हो जाए, उनकी नज़र न मर जाए, क्योंकि वो पानी ज़ाया हो रहा है उनका। कुछ लोगों का ख्याल ये होता है कि ये दिमाग से आ रहा है पानी, और ये पानी इतना जो ज़ाया हो रहा है कहीं दिमाग से कहीं खुश्क ना हो जाए पानी। तो ऐसा कुछ नहीं है, पानी का, इस पानी का दिमाग के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये ग्लैंड्स हैं आँख के ऊपर, एक ग्लैंड है बाहर की सतह पर, बाहर की तरफ, उसमें से आता है। कुछ ग्लैंड्स आँख की सतह के ऊपर हैं, वो पैदा करते हैं ये पानी, और ये लुब्रिकेट करता है। ये पानी हमारे लिए आब हयात है, हमारी नज़र के लिए, हमारी आँख के लिए ये पानी आब हयात है। अगर ये खुश्क हो जाए तो हमारी आँख ड्राई हो जाए, खुश्क हो जाए, हम अंधे हो जाएं। ऐसा होता है कि ड्राइनेस की वजह से कार्निया खुश्क हो जाता है, कार्निया ड्राई हो जाता है, कार्निया रफ़ हो जाता है, कार्निया वाइट हो जाता है, और टोटली ब्लाइंड हो जाते हैं लोग। तो ये हमारे लिए आब हयात है। बाकी थोड़ा बहुत मसला ये होता है कि बाज़ औक़ात कुछ कंडीशंस हैं, जिस तरह कि मैंने बताया है कि अगर पानी की रुकावट है, नाली बंद है, तो उससे ये न पानी आगे नाक में नहीं जाएगा और बहर आ जाएगा। अगर नालियाँ बंद हैं तो उसको खोला जा सकता है। अगर नाली का रास्ता जो है वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे रुकावट है, वो डॉक्टर चेक करेगा, बताएगा। उसके लिए छोटा ऑपरेशन है जिससे नाली को साफ़ करते हैं, बड़ा ऑपरेशन है जिसमें से नाली को डायरेक्टली नाक में पास करते हैं, बड़ा ऑपरेशन करके हड्डी का। तो वो मुख्तलिफ़ उसकी स्टेजेस हैं, मुख्तलिफ़ उसका इलाज है। अगर ज़रूरी होता है तो हम वो करते हैं, अगर गैर ज़रूरी है, थोड़ा बहुत पानी है, तो उसको हम दवाइयों से कंट्रोल करते हैं, थोड़ा उसको मरीज़ को समझाते हैं, तो उसका इलाज हो जाता है। इसके अलावा जो कंडीशंस हैं ख़ास तौर पर पानी ज़्यादा आने की,
वो बाज़ औक़ात टेम्परेरी होती हैं। बाज़ औक़ात को इन्फेक्शन हो गई है, वायरल इन्फेक्शन है, एलर्जी है आँख की, उसमें थोड़ा पानी ज़्यादा हो जाता है। या कुछ पुराने केस हैं ट्राकोमा के, कुकरे के, तो उसमें आँख में चूँकि इरिटेशन होती है, इरिटेशन के साथ पानी आता है, तो उसके लिए फिर हमें इलाज करना पड़ता है। अगर कोई इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन का इलाज करते हैं तो वो ठीक हो जाता है पानी। अगर वायरल इन्फेक्शन है उसका इलाज करते हैं, और अगर एलर्जी है तो एलर्जी का इलाज करते हैं। तो एलर्जी के ठीक होने से, बेहतर होने से पानी की मिक़दार भी कम हो जाती है। तो ये इस तरह की आमतौर पर कंडीशन हैं जो ट्रीटेबल हैं मेडिकली, उसको वैसे करते हैं। जो सर्जिकली इम्प्रूव होने वाली हैं उसको हम कर देते हैं। लेकिन ये जो खौफ है कि पानी आता है और ये हमारी नज़र बैठ जाएगी, आँख बैठ जाएगी, ये बिल्कुल गलत है। इससे खौफ ज़दा नहीं होना चाहिए। इसके इलाज मुमकिन है, लेकिन एक हद तक। अगर ये आप सलाई पास करा लेते हैं, नाली खोलते हैं, पानी फिर भी थोड़ा बहुत आता है तो कोई बात नहीं है। इसी तरह जो एलर्जी के मरीज़ हैं उनमें भी एलर्जी जब ज़्यादा होती है तो पानी आता है, जब एलर्जी कंट्रोल हो जाती है तो वो ठीक हो जाते हैं। इसी तरह कुछ लोग ऑपरेशन करते हैं, जब मोतिया का या किसी किस्म का कोई आँख का ऑपरेशन होता है तो उसके बाद भी कुछ वाटरिंग शुरू हो जाती है। और इसके अलावा हल्की सी अगर ड्राइनेस भी आँख में आ जाए तो उसमें फिर रिफ्लेक्स सेक्रेशन आते हैं, जिससे पानी की मिक़दार थोड़ा ज़्यादा हो जाती है। तो उसकी बेसिक वजह ड्राइनेस होती है आँख की, और उसकी वजह से फिर थोड़ा पानी की मिक़दार ज़्यादा आने से वाटरिंग आती है। तो इस तरह की जो कंडीशंस हैं, इसमें परेशान होने की बात नहीं है, ज़रूरत नहीं है। आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, और जो इसके जो इलाज है, जो इसके मुतालिक जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो एक तो आपको डॉक्टर गाइड करेगा। उसके अलावा जो ट्रीटेबल चीज़ें हैं, एलर्जी, इन्फेक्शन वगैरह, उसका वो इलाज करेंगे। बाकी अगर कोई नाली का मसला है तो उसको सलाई पास करेंगे या बड़ा ऑपरेशन एडवाइस करेंगे। और सेवेरिटी देखेंगे कि भी कितनी आपको तकलीफ़ है, कितनी परेशानी है, उसके मुताबिक। इसी तरह बच्चों में भी नाली बंद होती है बाज़ औक़ात पैदाइशी तौर पर। पैदाइश के शुरू दिनों में जब आंसू बनना शुरू होते हैं तो उनको पानी आना शुरू हो जाता है। तो वो एक्चुअली नाली जो खुलने वाली होती है वो बच्चों में लेट खुलती है, और पानी नाक में जाने के बजाय बाहर आ जाता है। तो उसको एनएलडी ब्लॉक कहते हैं हम, पैदाइशी तौर पर होता है ये। तो ये आम तौर पर 3 महीने में, 6 महीने में या साल तक ये नालियाँ आम तौर पर खुल जाती हैं। 90% बच्चों में ये नालियाँ खुद ब खुद खुल जाती हैं, और ये मसला ऑटोमेटिक हल हो जाता है। जिन बच्चों का मसला साल तक नहीं हल होता, उसको साल के बाद फिर हम सलाई पास कर देते हैं, उससे नालियाँ खुल जाती हैं। जल्दी हम इसलिए नहीं करते क्योंकि साल के दौरान तकरीबन 90% बच्चे 1 साल में नालियाँ उनकी क्लियर हो जाती हैं ऑटोमेटिक। तो अगर साल तक ना हो तो फिर हम साल के बाद उनको सलाई पास करते हैं। बाकी इस दौरान चूँकि पानी बंद होता है, रुका होता है, आगे नाली में नहीं जा रहा होता, तो उसमें पानी गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाती है, यानी गंद आ जाता है, आँख जुड़ जाती है। तो उसके लिए फिर हम उनको एंटीबायोटिक्स ड्रॉप देते हैं, और उनको बताते हैं कि ये सैक एरिया जो है, यहाँ पे सैक होता है, इस पे मसाज एडवाइस करते हैं मदर को कि यहाँ पे सैक पे बस दबाव दे, मसाज करे नीचे, और हड्डी की तरफ प्रेशर दे, ताकि वो नाली जो है वो इंडक्शन हो उसको प्रेशर के, और आँख नाली खुले। तो वो 4-5 दफ़ा दिन में मसाज का उनको कहते हैं कि यहाँ प्रेशर दिया करें सैक एरिया पर। और बाकी जब इन्फेक्शन होती है तो उनको एंटीबायोटिक ड्रॉप देते हैं ताकि वो इन्फेक्शन क्लियर हो, यानी पानी अगर आता है तो गंदा ना हो, मैला ना हो, क्योंकि रुकावट की वजह से पानी मैला हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो इन्फेक्शन को क्लियर करते हैं। बाकी ये मदर को समझाते हैं कि इसकी परेशानी कोई नहीं, ये टाइम के साथ नाली खुलेगी, और साल तक अक्सर नालियाँ ये खुल जाती हैं। तो 90% अगर नालियाँ खुल जाती हैं तो हम क्यों साल से पहले सलाई पास करें। तो साल के बाद कुछ बच्चों के होते हैं, 5-10% बच्चों के नालियाँ बंद रहती हैं, तो हम उसको फिर सलाई पास करके उसको खोल देते हैं। तो ये सूरत हाल है। पानी का आना इतना खौफ ज़दा न होने की ज़रूरत नहीं है, इतना ख़तरनाक नहीं होता। लेकिन सिर्फ ये है कि एक बात इसको आप अंडरस्टैंड करें, और जितना ये काबिल इलाज है उसका इलाज ज़रूर करें, क्योंकि एक तो है, दूसरा ये कि अगर ऑपरेशन करना है, फ़र्ज़ बड़ी उम्र में पानी आता है
मैला हो जाता है, गंदा हो जाता है, नाली बंद है और आपने मोतिया के ऑपरेशन की तरफ जाना है, फिर आप इसका कम से कम सिलाई पास कराएं, सैक को वाश कराएं, उसके बाद सफ़ेद मोती के ऑपरेशन की तरफ जाएं, क्योंकि वो एक यानी इन्फेक्शन का सोर्स बना हुआ है, एक गट्टर बना हुआ है जिसमें इन्फेक्शन जमा है। अगर आप उस वाश नहीं कराएंगे ऑपरेशन से पहले तो वो कैटरेक्ट की ऑपरेशन, जो मोतिया का ऑपरेशन कराएंगे तो वो इन्फेक्शन हो सकती है उसको और आँख ज़ाया हो सकती है। जहाँ एहतियात है, ज़रूरत है, उसको ज़रूर करना चाहिए। जहाँ एहतियात की ज़रूरत नहीं, उस वहाँ पे खौफज़दा नहीं होना चाहिए। तो एक्चुअली ये जो पानी है हमारी नज़र के लिए, आँख के लिए आब हयात है। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएंगी। उम्मीद है कि ये आप दूसरे लोगों से भी शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 032467444024। इस नंबर पर रब्ता करके आप आँखों के बारे में कोई भी मालूमात लेना चाहे ले सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।